नहमदुहु वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें एक बार फिर अर्रिहला फ़ी तलबिल हदीस के अंदर इकट्ठा होने का मौका अता किया। आज हम अपने इसी सब्जेक्ट के अंदर एक बड़ी अहम बात की तरफ गुफ्तगू बढ़ाने के लिए जा रहे हैं। जब हम हदीस के सब्जेक्ट पे बात करते हैं तो अहादीस के ज़ख़ीरे के अंदर यानी किताबत हदीस की बात जब हम करते हैं तो हदीस के ज़ख़ीरे में हमें मने किताबत हदीस की अहादीस भी मिलती हैं और किताबत हदीस की हदीसें भी मिलती हैं कि ऐसी अहादीस भी कि जिसके अंदर के हदीस को लिखना मना है, इस मज़मून के अहादीस भी हैं और इस तरह के अहादीस भी हैं कि जिसके अंदर है कि अहादीस को लिखें। और फिर सहाबे किराम के वाक़यात हैं जो अब तक मैंने आपको सुनाए हैं, जो आगे आने हैं। इस मसले में तत्बीक देने के लिए आज जो हम दर्स दे रहे हैं इसकी एक दो अक़सात आएंगी जिसके अंदर हम ये सारा मज़मून कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं एक इबारत पढ़ता हूँ फिर इंशाअल्लाह हम इस पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। नहयुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अनिल किताबति अम्मा सिवल कुरान फ़ी अवाइली अहदिही कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अवाइले अहद नबूवत में कुरान के सिवा कोई भी चीज़ लिखने से मना फरमाने का बयान। यानी कि अवाइल के अंदर ऐसा था कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अहादीस को लिखने से मना कर दिया था और कुरान मजीद की किताबत के हवाले से तरगीब पर जोर दिया था। ये एक बड़ी जामे बात है, ये सबके ज़हन में रहनी चाहिए। सह्हत अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहादीस तन्हा अन किताबतिल हदीसी व तुरग़िबु अन्हा कमा सह्हत अहादीस तुबीहु किताबतहु व तुरग़िबु फ़ीहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई अहादीस ऐसी रिवायात साबित हैं जो किताबत हदीस से मना करती हैं और इससे बेरग़बती पैदा करती हैं। और इसी तरह हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ही बाज़ दीगर अहादीस सहिया रिवायात सहिया में है कि जिससे हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हदीस को लिखो, जो किताबत हदीस को जायज़ करार देती हैं, इसकी रग़बत दिलाती। ये दो बातें, मोटी बात है जो इबारत पढ़ के मैंने आपको समझा दी। इस मसले में तत्बीक क्या है,
इस पे दलाइल जब खुलते चले जाएंगे तो आपको समझ आती जाएगी। जिन जिन अहदीस के अंदर मने किताबत का हुक्म है, हम वो अहदीस भी पढ़ेंगे और अहदीस पढ़ के फिर उसकी इस्नादी हैसियत पर भी गुफ्तगू करेंगे। उनमें कौन सी अहदीस है जो जिसमें मने किताबत का हुक्म है और वो लायके इस्तदलाल है, और कौन सी ऐसी है कि जो लायके इस्तदलाल नहीं, उसके ऊपर हुक्म ज़ोफ़ लगा है, और अगर हुक्म ज़ोफ़ लगा है तो किस कैफियत का लगा है और किन किन आइम्मा ने लगाया है, उन आइम्मा की मुकाम इल्मियत को भी साथ ही बयान कर देंगे। व अजल्ल हदीसु व असहहु वरद फिन नही अन किताबतिल हदीस व हुवा हदीसु अबी सईद अल खुदरी अल्लज़ी रवाहु मुस्लिम व सहा अबी सईद ऐदन हदीसु मन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याहुल किताबत व हुवा फित तिरमिज़ी। किताबत हदीस की जो मुमानात में वारिद होने वाली सबसे अजल और सही तरीन हदीस हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, जिसे इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। हजरत अबू सईद अल खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से ही हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको बराह रास्त किताबत हदीस से मना करने वाली रिवायत भी साबित है, और वो हदीस इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत की। तो जो एक रिवायत हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है और वो मुस्लिम शरीफ के अंदर है, मने किताबत के अंदर सिर्फ ये एक हदीस है जो मजबूत सनद के साथ है और सनद सही है, जिसकी मुस्लिम शरीफ में है और तिरमिज़ी शरीफ में। और इसके अलावा जो जैसे हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से मने किताबत की जो रिवायात हैं वो इस्नादन ज़ईफ़ है, उसका हुक्म ज़ोफ़ भी बयान करूंगा मैं, और फिर आपको ये भी बताऊंगा कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ही वो सहाबी है रदियल्लाहु ताला अन्हु कि जो मने किताबत की रिवायत को भी बयान कर रहे हैं और फिर तरगीब किताबत हदीस को भी बयान कर रहे हैं। इसी तरह जैसे हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस जो सनदी हैसियत से सबसे ज़्यादा मजबूत है, सही मुस्लिम में आई है, जिसमें मने किताबत का हुक्म है। मैं आपको आगे जाकर दिखाऊंगा हजरत अबू सईद खुदरी से ही तरगीब किताबत हदीस के रिवायात भी साबित है। इस मसले में तत्बीक क्या होगी उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। फिर आगे कहते हैं वक़द सह्हत ऐदन अहादीसु इबाहतिल किताबती बादुहा रवाहुल बुखारी व बादुहा रवाहु मुस्लिम व मिनहा मा हुवा मुत्तफ़क़ुन अलैहि, कि बिलाशुबा किताबत हदीस यानी हदीस लिखने वाली हदीस के मुबाह होने यानी इसके जायज़ होने में भी सही अहादीस मौजूद है, जिसमें से बाज़ को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और बाज़ को इमाम मुस्लिम ने अलग अलग भी रिवायत किया, अलग अलग इसनाद से भी, और इनमें बहुत सारी अहादीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है कि जो इमाम बुखारी और मुस्लिम ने उनको एक ही सनद से रिवायत किया और दोनों किताबों में मौजूद है। यानी इनफिरादी इसनाद से भी तरगीब किताबत हदीस, हदीस को लिखने की हदीस बुखारी मुस्लिम में इनफिरादी सनद से भी मौजूद है और मुत्तफ़क़ुन अलैह भी मौजूद है। अब इसके अंदर जो तारुज़ है कि क्या है, अहादीस के ज़ख़ीरे में हदीस को ना लिखना भी मौजूद है और हदीस को लिखना भी मौजूद है। तो इस मसले में तत्बीक क्या है? वकान तारुद ज़ाहिरु बैन हाज़िहिल अहादीसी दाइयन अल उलमा लिमुहावलत तौफ़ीक़ बैनहा लिल जमई व इज़ालत तारुदी वल इख्तिलाफ़ी वकानत लिल उलमा फ़ी ज़ालिका नज़रातु व मसालिकु नज़ाहा, कि इन अहादीस के माबैन नजर आने वाला ज़ाहरी तज़ाद ही उलमाए किराम के इन अहादीस के दरमियान तत्बीक पैदा करने और उनके माबैन पैदा हो जाने वाले तारुज़ और इख्तिलाफ को ख़त्म करने की काविश का सबब बना। उलमाए किराम ने इस मामले में अपने नुक्ता हाय नज़र
और मसालिक हैं, उन्होंने अपने अपने बयान किए, यानी कि इस मसले को तत्बीक देने में अपनी अपनी राय उलमाए किराम ने बयान की है। वो आगे हम जैसे बढ़ते जाएंगे तो वो आती जाएगी। अब मैं सबसे पहले मन किताबत हदीस के अंदर जो सनदी हैसियत से सबसे मजबूत रिवायत है वो पढ़ता हूं, और फिर आगे जाके इसको तत्बीक भी देंगे कि क्या वजह थी कि पहले मना किया था और फिर बाद में अहदीस लिखी क्यों जाने लगी। तो एक जुमला बोल देता हूं, फिर उसके शवाहिद आगे आ जाएंगे। जुमला ये है कि अहदीस से मुबारका जो है वो पहले लिखने से मना किया था, फिर आका अलैहिस्सलाम ने बाद में हदीस लिखने का हुक्म भी और तरगीब भी इरशाद फरमा दी। इसलिए हजरत अबू सईद खुदरी की जो हदीस पाक है मन किताबत हदीस पर कि हदीस ना लिखी जाए वो मनसूख है, और चूंकि बाद में इसकी इजाजत मिल गई तो इस तरह बहुत सारे अहकाम ऐसे होते हैं कि जो अवाइल में किसी हिकमत अमली की वजह से उनको करने का हुक्म नहीं होता, और बाद में जब वो खदशा खत्म हो जाता है तो उसके बाद उसकी इजाजत दे दी जाती है। तो हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अभी सईद अल खुदरी जी अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला तक्तुबू अन्नी व मन कतब अन्नी गैर अल कुरआनी फल यमहुहु व हद्दिसु अन्नी वला हरज व मन कज़ब अलैया क़ाला हम्मामुन अहसिबुहु क़ाला मुतअम्मिदन फलयतबव्व मक़अदहु मिनन नार। इसको इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने रिवायत किया। हजरत अबू सईद खुदरी से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बयान करदा अहादीस को ना लिखा करो, यानी इसमें मन किताबत हदीस का हुक्म है कि ना लिखा करो। जिसने भी कुरान मजीद के अलावा मेरी बयान करदा कोई चीज लिखी हो तो वो उसे मिटा दे। मुझसे सुनी हुई हदीस को आगे बयान किया करो क्योंकि इसमें कोई हर्ज नहीं। आगा हो जाओ मेरी तरफ, झूठ हरगिज मंसूब न करना, क्योंकि जिसने मुझ पर बहुतान बांधा, रावी हुम्माम कहते मेरा ख्याल है कि आपने फरमाया कि जिसने मुझ पर आमदन जानते बूझते झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसमें मनी किताबत का हुक्म है कि हुजूर ने फरमाया कि मना कर दिया कि किताबत हदीस न करो, जो तुमने लिखा है हदीस के बाब में फरमाया कि वो मिटा दो, और चूंकि कुरान पाक लिखवाया था फरमाया कि वो कुरान पाक लिखे। इस पर अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फतहुल बारी में आप फरमाते हैं वक़ाल अस्कलानी फिल फत्ह व मिनहुम मन अअल्ल हदीस अबी सईद वक़ाल सवाबु वक़्फ़ुहु अला अबी सईद क़ालहुल बुखारी व गैरुहु। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह फतहुल बारी में फरमाते हैं कि कुछ लोगों ने हदीस अबी सईद को मुअल्लल करार देते हैं। सही ये है कि ये रिवायत हजरत अबू सईद पर मौकूफ है। इसका रफा जो है यानी मौकूफ रिवायत करते हैं कि जिसका रफा सहाबी रदियल्लाहु तआला पे खत्म हो जाए, और यही बात इमाम बुखारी और दीगर आइम्मा ने कही है, ये उनकी राय है। वहादल हदीस असहुमा वरद अन नबी फी नही अनिल किताबती, यह हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किताबत हदीस की मुबादअत पर वारिद होने वाली सही तरीन रिवायत है। इसके अलावा मन किताबत हदीस में हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा जो रिवायतें बयान की गई हैं उसके अंदर शदीद ज़ौफ़ है। वो मैं पढ़ने के बाद आपको उसके ऊपर कलाम भी करता हूँ और उसके ज़ौफ़ पर भी कलाम करता हूँ। इसी तरह इमाम तिरमिज़ी ने भी हजरत अबू सईद खुदरी की ये जो रिवायत मन किताबत हदीस की है इसको रिवायत किया। अन अबी सईद अल खुदरी जी क़ालस्तअज़्ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी किताबती फलम यअज़्ज़न लना। हजरत अबू सईद खुदरी रदियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस लिखने की इजाज़त तलब की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसकी इजाज़त मरहमत न फरमाई। ये वही मतन है जिसको इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत किया और इमाम तिरमिज़ी ने भी। वफ़ी रिवायत अन्हु क़ाल इस्तअज़्ज़नतु
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यअज़न ली अन अक्तुबल हदीस फलम यअज़न ली। इसको खतीब बगदादी ने रिवायत किया। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला से मरवी है कि वो बयान करते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहादीस मुबारक लिखने की इजाज़त तलब की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे इसकी इजाज़त अता नहीं फरमाई। तो यह हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत ये इमाम मुस्लिम ने भी रिवायत की, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में भी ये रिवायत है, इमाम तिरमिज़ी ने भी इसको रिवायत किया और खतीब बगदादी ने भी रिवायत किया। और मैंने आपको पहले ये बात कह दी कि सिर्फ एक मतन है जो हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मने किताबत हदीस पे वारिद है। बस ये एक मतन है जो सनद सही से साबित है। इसके अलावा खतीब बगदादी ने तक़यीदुल इल्म के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से भी 3 मतून मने किताबत हदीस से जिक्र किए हैं जिनमें शदीद ज़ोफ़ है। अब हम उसकी बात करते हैं। खतीब बगदादी फरमाते हैं अखरजल खतीब अल बगदादी फी तक़यीदिल इल्मी सलासत अहदीस अन अबी हुरैरा फी इस्नाद कुल्लिन अन अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद अस्लम अन अबीही अन अता इब्न यसार अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यरफ़उहु व हाज़ा व हुवल हदीसुल अव्वल मिनहा। खतीब बगदादी ने अपनी किताब तक़यीदुल इल्म में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 अहादीस रिवायत की हैं। इन सब की इसनाद यूँ है कि वो सैयदना अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम अपने वालिद से, वो हज़रत अता बिन यसार से और वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफूअन रिवायत करते हैं। यानी तीनों मरवियात इसी एक ही सनद के साथ हैं। इनमें से पहली अभी बयान करता हूँ, ये पहले से इनमें रख लें कि खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मने किताबत हदीस के अंदर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 मतून रिवायत किए हैं, उनमें ऐसा नहीं है कि वो 3 मतन हदीस है मने किताबत पर, यानी किताबत ना करने की, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग इसनाद से है। नहीं, वो मतन के एतबार से तो 3 है पर उसकी सनद एक ही है। मतलब अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम वो कहते हैं मैंने अपने वालिद से रिवायत की, वो कहते हैं मेरे वालिद कहते हैं मैंने अता बिन यसार से, अता बिन यसार कहते हैं मैंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफूअन रिवायत किया। ये मतन 3 है और सनद एक ही है इसके अंदर। अब वो पहली रिवायत क्या है, सनद मैंने आपको बता दी। सनद ये है अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम अन अबी, वो कहते हैं मैं अपने वालिद से रिवायत की, उनके वालिद कहते हैं कि मैंने हज़रत अता बिन यसार से रिवायत किया, अता बिन यसार कहते हैं मैंने अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत किया। तीनों अहादीस की इसनाद ये है। अब मैं मतन पढ़ता हूँ। मतन ये है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल ख़रज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु नक्तुबुल अहादीस फ़क़ाल मा हाज़ल्लज़ी तक्तुबून क़ुलना अहादीसु समिअनाहा मिनका क़ाल अकिताबन ग़ैर किताबिल्लाहि तुरीदून मा अदल्लल उममा मिन क़ब्लिका इल्ला मक्ततबू मिनल किताबी माल किताबिल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं कि हम अहादीस लिख रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए। आपने हमसे इस्तिफ़सार फरमाया, तुम ये क्या लिख रहे हो? हमने अर्ज़ की या सय्यदी या रसूलल्लाह कि ये वो अहादीस हैं जिन्हें हम आपसे जो हमने सुनी है। आपने फरमाया क्या तुम लोग अल्लाह की किताब के अलावा एक और किताब लिखना चाहते हो? तुमसे पहली उम्मतों को भी इन्हीं तहरीरों ने गुमराह किया जो उन्होंने किताबुल्लाह के साथ लिख रखी थी। एक ये मतन है। सनद वही है, अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम अन अबी, फिर अता बिन यसार और फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अब दूसरा मतन पढ़ता हूँ। यह भी खतीब बगदादी ने और इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में लिखा। क़ाल अबू हुरैरा फ़क़ुल्तु अनाता हद्दसु अन्का या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नअम तुहद्दिसु अन्नी वला हरज फमन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन
फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन्नार। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, क्या हम आप की अहादीस को आगे बयान कर लिया करें? आपने जवाब फरमाया कि हाँ, मेरी अहादीस को आगे बयान कर लिया करो, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये बात ज़हन नशीन रहे कि जिसने मुझ पर आमदन झूठ बांधा वो अपना ठिकाना जहन्नम में अब बना ले। फिर आगे देखें, इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने लिखा और खतीब बगदादी ने इसको रिवायत की है। फिर आगे देखें, ये 3 मतन है। इसकी जो मैंने आखिरी मतन पढ़ा इसमें तो इस बात भी है, लेकिन खतीब बगदादी जो ने मने किताबत के ऊपर जो मतन 3 रिवायत किए हैं उसमें सनद एक ही है। अब मैं इमाम इब्ने अबी हातिम राजी रहमतुल्लाह अलैह से कि ये जो खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने मने किताबत हदीस के मतन को रिवायत किया है, इसकी सनदी हैसियत क्या है। वक़ाल इब्नु अबी हातिमिन व अब्दुर्रहमान इब्नु ज़ैद इब्न अस्लमा क़ाल फ़ीही अहमद इब्नु हम्बल दईफ़ुन व क़ाल यहया इब्नु मईन अन्हु अब्दुर्रहमान इब्नु ज़ैद लैसा हदीसुहु बिशैइन दईफ़ुन। इमाम इब्ने अबी हातिम अर्राज़ी अपनी किताब अल-जर्ह व तादील के अंदर लिखते हैं कि रावी हदीस अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम के बारे में इमाम अहमद बिन हम्बल का कौल है कि वो दईफ रावी है, यानी कि जिसके ऊपर पूरी सनद का मदार है वो रावी दईफ है। फिर इमाम यहया बिन मईन जो इमाम जरह व तादील भी है और इमाम हदीस भी है, उनके बारे में फरमाया कि अब्दुर्रहमान बिन असलम हदीस को काबिल हुज्जत शय नहीं, यानी अगर अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम की हदीस हो तो वो काबिल उससे उसकी हदीस से हुज्जत ना पकड़े क्योंकि वो दईफ रावी है। इसी तरह इमाम इब्ने अबी हातिम राजी रहमतुल्लाह अलैह आगे लिखते हैं, वक़ाल ऐदन सअलतु अबी अन अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लमा फ़क़ाल लैसा बिक़विय्यिल हदीसी कान फ़ी नफ़्सिही सालिहन व फ़िल हदीसी वाइयन दअफ़हु अली इब्न अल-मदीनी जिद्दन वक़ाल अबू ज़ुरअता दईफ़ुल हदीसी। वो आगे कौल हज़रत इमाम अली बिन अल-मदीनी और इमाम अबू ज़ुरा का कौल इमाम इब्ने अबी हातिम बयान करते हैं। इमाम इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि मैंने अपने वालिद ग्रामी से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम के बारे में दरियाफ्त किया तो उन्होंने फरमाया वो कवियुल हदीस नहीं, यानी कि उनकी हदीस से हुज्जत नहीं पकड़ी जा सकती, लेकिन बजाते खुद वो एक साले इंसान थे, हदीस की समझबूझ रखते थे। फिर इमाम अली बिन अल मदीनी ने उन्हें शदीद दईफ करार दिया। इमाम अबू ज़ुरा ने उनके बारे में फरमाया कि वो दईफुल हदीस है, यानी उनकी बयान करदा रिवायात कमजोर है। खतीब बगदादी ने मने किताबत हदीस के ऊपर जो रिवायत दर्ज की है उसकी सनद के अंदर जो मेन रावी है जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम है, आइम्मा किराम उसके ऊपर जरा बयान कर रहे हैं कि वो कवियुल हदीस नहीं, कोई कहता है वो दईफुल हदीस है। लिहाजा वो जो मतून हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मने किताबत हदीस पे वारिद है वो लायक हुज्जत नहीं है। फिर इसी तरह इमाम इब्न हिब्बान अल-बुस्ती वक़ाल इब्न हिब्बान अल-बुस्ती अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न अस्लमा क़ाल मिम्मन यक़लिबुल अख़बार व हुवा ला यअलमु हत्ता कसुर ज़ालिका फ़ी रिवायतिही मिन रफ़इल मरासीली व इस्नादिल मौक़ूफ़ी फ़स्तहक़्क़त तर्का। इमाम इब्न हिब्बान अल-बुस्ती फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम इनमें से थे जो अहादीस को आपस में बदल देते थे, मुख्तलिफ वाक़यात और आसानीद को खल्त मल्त कर देते थे। इन्हें इस बात का इल्म भी नहीं होता था कि वो एक वाक़े को दूसरे वाक़े से और एक सनद को दूसरी सनद से बदल चुके हैं। यहाँ तक कि उनकी रिवायात में मरासील हदीस को मरफू और मौकूफ हदीस को मुस्नद करार देने का इख्तलात बहुत ज़्यादा हो गया था।
लिहाजा वो तर्क किए जाने के ही काबिल है। यानी कि इमाम इब्ने हिब्बान अल-बुस्ती फरमाते हैं वो इख्तिलात उनकी तहरीरों में, उनके इल्म में उनकी इख्तिलात बहुत ज्यादा है। तो फरमाया कि उनको जब उनकी रिवायत आए तो तर्क कर दिए जाए। फिर इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह वो भी अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम जो रावी है उनके ऊपर जरा करते हैं। वक़ाल तहावी फी शरहिल मुश्किल व ज़कर हदीसन मदारुहु अला अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम लैसा मिनल अहादीस अल्लती युहतज्जु बिमिस्लिहा लिअन्नहु इन्नमा दार अला अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम व हदीसुहु इंद अहलिल इल्मी बिल हदीसी फी निहायति मिन अद-दुअफ़ी। ये इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह की राय है। इमाम तहावी ने अपनी किताब शरह मुश्किल आसार में एक हदीस जिसका मदार अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम पर है को जिक्र करने के बाद फरमाया कि ये उन अहादीस में से नहीं है जिनसे हुज्जत पकड़ी जाए, यानी इन्हें बतौर दलील पेश नहीं किया जा सकता, इसलिए कि इस हदीस का मदार जो है अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम पर है और अहले इल्म के यहाँ उनकी रिवायत आखिरी दर्जे के ज़ौफ़ पे मबनी है, यानी वो ज़ईफ़ भी है तो आखिरी दर्जे के रुवात ज़ुआफ़ा जो होते उनके दर्जे वो इस तरह के रावी है, ज़्यादा उनकी हदीस तर। तो इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने उस हदीस पर खुद ही जरा फरमा दी जिसके अंदर अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम रावी है। फिर इसी तरह हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह वक़ाल हाफिज इब्न हजर फी तक़रीब तहज़ीब अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद इब्न असलम अल अदवी मौलाहुम दईफुम मिन सामिनती। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी अपनी किताब तक़रीब तहज़ीब में कहा कि कबीले बनु अदी के गुलाम अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम अल अदवी दईफ रावी है, उनका ताल्लुक ज़ईफ रुवात के 8वें तबके के साथ है, इस तरह के ज़ईफ रावी। और फिर उसकी तफसील को बयान करते वक़ौलहु मिन सामिनती ऐ मिम्मन माता बादल मिअती व अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद असलम माता सनत सनतैनी व समानीन व मिअतिन। 8वें तबके से मुराद है उनका शुमार उन अफराद में होता है जिनकी वफात सन 100 हिजरी के बाद हुई है। अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम की वफात 182 हिजरी में हुई है। फिर इसी तरह वअलैहि फ़अहादीस अबू हुरैरता अस्सलासतुल्लज़ी ज़करहा अल खतीब फी तक़यीदिल इल्मी दईफ़तुन लिअन्नहु मदारहा अला अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैदी अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद असलम व हुवा दईफ़ुन कमा मर्रा। फिर आगे हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हैं इस बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी तीनों हदीस जिनका जिक्र खतीब बगदादी ने अपनी किताब तक़यीदुल इल्म में किया है वो सब के सब ज़ईफ है, क्योंकि इनका मदार अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम पर और वो एक ज़ईफ रावी है, जैसा कि पहले इब्ने हजर अस्कलानी फरमाते हम बयान कर चुके हैं। फिर इसी तरह इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह की राय सुनी। ये सारे आइम्मे जरह तादील की बातें कर रहा हूं मैं कि जिन्होंने रावी अब्दुर्रहमान बिन जैद बिन असलम के ऊपर हुक्म ज़ौफ़ लगाया है और बताया कि वो सिर्फ ज़ईफ ही नहीं है बल्कि वो ज़ईफ तरीन रुवात में से है। बाद आइम्मे कहते हैं उनकी रिवायत को तर्क कर दिया जाए, बाद कहते हैं उनकी रिवायत कवी नहीं है, बाद कहते हैं कि उनसे उनकी रिवायत नहीं लेनी चाहिए, बाद कहते हैं तर्क कर दिए गए थे। वक़ाल ज़कर ज़हबी हदीसन लि अबी हुरैरता फी मुस्नद अहमद अला नहवी मा फी तक़यीद इल्मी व फी सनदिही अब्दुर्रहमान इब्न ज़ैद ऐदन सुम्मा क़ाल ज़हबी हाज़ा हदीसुन मुनकरुन, हाज़ा हदीसुन मुनकरुन। आपने ये लफ्ज़ इरशाद फरमाया इमाम ज़हाबी ने मुस्नद अहमद बिन हम्बल में मौजूद सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला से मरवी एक हदीस इस तर्ज पर जिक्र की कि जिस तर्ज पर खतीब बगदादी ने
तक़यीदुल इल्म में बयान की, यानी मन किताबत हदीस में। और इसकी सनद में भी अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद रावी हैं। इस हदीस को जिक्र करने के बाद इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम के ऊपर जना करते हुए फरमाते हैं कि ये हदीस मुनकर है, यानी कि काबिल कबूल नहीं है। जिस हदीस के अंदर रुवात के अंदर यानी उसकी सनद के अंदर अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम हो, फरमाया कि वो हदीस रद्द कर देने के काबिल है, रद्द कर दी जाए। आगे व जुमलतुल कौल फी अहादीस नही अन्ना अस्सहह हदीस अबी सईद अल्लज़ी रवाहु मुस्लिम सुम्मा हदीसुहु अल्लज़ी रवाहु तिरमिज़ी व दवरानु अहादीस नही अस्सहीहती अला अबी सईद लहू वजहहु मिनल कौल याति बादहीन। कहते हैं इन अहादीस में सही तरीन रिवायत हजरत अबू सईद खुदरी की, जो पहले मैंने बता दिया, जिसे इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। इसके बाद उन्हीं से मरवी एक हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने रिवायत किया। यूँ किताबत हदीस की मुमानत पर बयान होने वाली सही अहादीस का दारो मदार हज़रत अबू सईद खुदरी पर है। इस बात की एक ख़ास तौजीह है। वो क्या है? वो मैंने आपको बता दिया कि पहले अहादीस जो है वो मना की गई थी कि ना लिखें, और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो हदीस है इसका ताल्लुक उसी के साथ है, और फिर बाद में हदीस लिखने का हुक्म दे दिया। लिहाजा हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला की हदीस जो है वो मनसूख करार पाई। इसके ऊपर उलमाए किराम की राय है। उलमाए किराम इसके ऊपर फरमाते हैं, अहले इल्म के तबकात जो है इसके ऊपर अपनी राय देते हैं, और राय 3-4 सूरतों में उन्होंने दी है, जिसमें और किसी जगह भी किसी इमाम ने यह नहीं कहा कि हदीस लिखने की इजाजत दी ही नहीं गई, ऐसे कभी नहीं कहा। उलमाए किराम ने राय दी है कि हज़रत अबू सईद खुदरी की जो हदीस है वो मनसूख है। यह हुक्म मने किताबत हदीस का पहले था और बाद में मनसूख हो गया, और तरगीब किताबत हदीस का हुक्म आ गया। अहले इल्म के कई तबकात ने मुमानअत के मनसूख हो जाने के कौल को इख्तियार किया। वक़द इख्तारल कौला बिन्नस्खी तवाइफ़ु मिनल उलमाई कुल्लुहुम यरा अन्न नह्य कान फिल बिदायती सुम्मा सारतिल उमूरु इलल जवाज़ी। उन्होंने हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला की हदीस है वो सनदन सही है, पर यह हुक्म मनसूख हो चुका। बहुत सी ज़ख़ीरा हदीस के अंदर आप अहादीस को देखते हैं कि जो सनदन सही है, लेकिन वो हुक्म जो है वो हुक्मन मनसूख हो चुकी हैं कि दूसरी अहादीस ने उनको मनसूख कर दिया है। आगे कहते हैं कि वहादा अहदुल कौलैन लज़ैनी ज़हाबा इलैहिमा इब्न कुतैबा फिल जमई बैनल अहादीस। ये इन 2 अक़वाल में से कौल है जिसे इब्न कुतैबा ने अहादीस के माबैन जमो तत्बीक करते हुए इख्तियार किया कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला की जो हदीस है जो सनद सही है और उसके अंदर किताबत हदीस की ना की जाए ये हुक्म है, तो इब्न कुतैबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हुक्म पहले था और बाद में मनसूख हो गया कि बाद में तरगीब किताबत की जाए, हदीस का इन्हें महफूज किया जाए। वो हुक्म आने के बाद ये मने किताबत यानी कि किताबत न करने की अहादीस मनसूख हो गई। इसी को ऊपर कई उलमाए किराम ने राय दी है। आइम्मा हदीस ने इसके ऊपर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ रहा हूँ, ये जो बात मैंने की है ना, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह वक़ाल ज़हबी फ़ी तर्जमती अब्दुल्लाह इब्न अम्रिन फ़ी सियर आलामिन नुबला, ये आपकी किताब है जो जर्ह व तादील रुवात पर लिखी। वक़तबल कसीरु बिइज़्निन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व तरख़ीसिही लहू फिल किताबती बाद कराहियतिही लिस्सहाबती ऐ यक्तुबू अनहु सिवल कुरआनी व सव्वग़ ज़ालिका सुम्मन क़अदल इज्माउ बादल इख्तिलाफ़ि सहाबती अल जवाज़ि वल इस्तिहबाबी लितक़यीदिल इल्मी बिल किताबती।
आप फरमाते हैं इमाम ज़हाबी रहमतुल्लाह अलैह कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम से इजाज़त और किताबत हदीस की खुसूसी रुखसत मिलने के सबब आपकी बहुत सारी अहादीस लिख ली गई। हालांकि आपने सहाबा किराम के लिए नापसंद किया था कि वो आपसे कुरान के अलावा और चीज़ ना लिखें। फिर सहाबा किराम के इस इब्तदाई दौर के इख्तलाफ के बाद इल्म हदीस को लिख कर महफूज करने के जवाब और इसके इस्तेहबाब पर इजमा हो गया। फिर आगे फरमाते हैं कि जागरी किताबत हदीस की ये मुमानत इब्तदाई दौर में इस वजह से थी कि सहाबा किराम अपनी तमाम तर तवानाइयाँ महज कुरान लिखने और याद करने पर सर्फ करें। नेज़ ये मुमानत इसलिए भी थी कि कुरान इस किताबत के एहतमाम के ज़रिए अपने अलावा बाकी सुनन नबविय्या से मुमताज़ हो जाए और कुरान और हदीस के इल्तिबास का खदशा ना रहे। जब ये खौफ और इल्तिबास का खदशा ख़त्म हो गया और सहाबा किराम पर यह बखूबी आश्कार हो गया कि कुरान इंसानी कलाम से मुशाबहत नहीं रखता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म हदीस की किताबत की इजाज़त मरहमत फरमाई। अब इमाम ज़हाबी का भी यही मत। फिर आगे देखें, अल्लामा सनानी ने तौसीहुल अफ़कार के अंदर लिखा तो उन्होंने यही साबित किया, अपनी बड़ी लंबी बात, यही साबित किया कि अहादीस जो थी वो पहले लिखने से हुजूर ने मना किया था, लेकिन बाद में इसकी इजाजत मिल गई। लिहाजा हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला की जो हदीस है वो सनदन सही है, लेकिन वो हुक्मन मनसूख हो चुकी है। फिर इसी के ऊपर शेख मुहियुद्दीन अब्दुल हमीद ने कलाम किया तो उन्होंने भी यही कहा कि हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो हदीस है ये मनसूख है, हुक्मन मनसूख है, सनदन सही है, हुक्मन मनसूख है। और आका अलैहिस्सलाम ने पहले किताबत हदीस से मना किया था और फिर बाद में उसकी इजाज़त अता फरमाई। इसी तरह गैर मुकल्लिद लोग बड़ा एतमाद करते हैं शेख अहमद शाकिर पर, उन्होंने भी यही कॉल किया और बताया कि हज़रत अबू सईद खुदरी की हदीस में मने किताबत हदीस का हुक्म है, पर यह अवाइल दौर में था और बाद में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हदीस लिखने की इजाज़त अता फरमा दी थी। और उसके बाद उलमाए किराम ने इस पर इजमा कर लिया था और आका अलैहिस्सलाम की अहदीस का इल्म जमा होने लग गया था। और फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं आगे हदीस पढ़ूंगा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप देखेंगे कि वो उनसे मने किताबत हदीस के ऊपर भी हदीस वारिद है जो कि ज़ईफ़ है, जिसमें मैंने आपको कहा था अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रावी है, जिसको खतीब बगदादी ने और एक इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ही मने किताबत हदीस का कौल भी साबित है और फिर तरगीब किताबत हदीस भी उन्हीं से ही साबित है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे मने किताबत की हदीस भी साबित है और बाद में तरगीब किताबत हदीस भी उन्हीं से साबित है। आगे अक़वाल आएंगे। तो मैंने आपको बता दिया, आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करेंगे कि जब भी कोई आप ज़ख़ीरा कुतुब के अंदर पढ़ें और पता चले कि एक कोई रिवायत है जिसके अंदर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने अहादीस को लिखने से मना किया है, तो बाज़ लोग मुनकिरुल हदीस जो लोग होते हैं वो उस रिवायत को निकाल के कहते हैं कि देखो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना किया था कि हदीस नहीं लिखनी। मैंने किसी दोस्त से एक सवाल पूछा, वो सही मुस्लिम शरीफ से हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला की हदीस निकाल कर मुझे कहने लगे आप लोग हदीस पर एतमाद करते हैं, वो हदीस के मुनकिर हैं। तो मुझे कहने लगे कि देखिए सही मुस्लिम शरीफ के अंदर आया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मना किया था कि किताबत हदीस नहीं करनी, तो आप हदीस की किताबें लिखते हो, मानते हो। मैंने उनसे एक सवाल पूछा, आपने इस रिवायत पर इत्माद करके, मैंने कहा मेरे ऊपर हुज्जत कायम की है? तो वो कहने लगे हाँ मैंने मुस्लिम शरीफ में ये रिवायत पढ़ी है। तो मैंने कहा मुस्लिम शरीफ में भी तो हदीस के अंदर ही मना आई है ना, हदीस को तो आप मानते नहीं। तो इस तरह के बड़े लोग मिलते हैं जो किताबत हदीस के मना होने की रिवायत मुस्लिम शरीफ से निकाल कर या जामे तिर्मिज़ी से निकाल कर वो कहते हैं, तो उनको ये बात समझाई जाए कि हाँ मने किताबत हदीस एक वक्त में किताबत हदीस मना थी, लेकिन बाद में आका अलैहिस्सलाम ने कि जब
मैंने आपको तमाम शुकूक व शुबहात बता दिए कि जब कुरान मजीद और अहादीस के अंदर इल्मी इम्तियाज होना शुरू हो गया तो आकल इस्लाम ने इजाज़त अता फरमा दी। फिर सहाबा किराम ने आकल इस्लाम की अहादीस को लिखा और अगले बयान के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सहाबा किराम ने किस किस तरह फिर अहादीस जो है ना हुज़ूर इस्लाम से रिवायत की और कैसे अपनी किताबों में लिखी और ये सिलसिला फिर किस तरह चलता रहा। अगर ये काम के किताबत हदीस जो है ये करना जायज़ अमल ना होता और वो मना वाला हुक्म ही जारी रहता तो फिर सहाबा किराम कभी इस तरह ना फरमाते। तो अब मैं तरगीब किताबत हदीस के ऊपर सहाबा किराम के अक़वाल लाऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे कि सहाबा किराम इस कसरत के साथ हदीस रिवायत करते थे और अपने पास हदीस को लिख भी लेते थे और हदीस को रिवायत भी करते थे। शागिर्दों को किताब में हदीस पढ़ाते भी थे और हदीस किताबत भी करवाते थे। लिहाजा आज का दर्स इसी मुकाम पर ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह फिर अगले दर्स के अंदर किताबत हदीस की तरगीब पे मबनी सहाबा किराम के अवामिल और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमामिन के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हकीर सी सई को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।